तो दीपक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं दीपक आपका, और आप ये वीडियो चाहे कोई भी देख रहे हो, मेरे दोस्त, फ्रेंड या फिर करीबी, तो मैं आज आपको चैप्टर परिवहन पढ़ाने जा रहा हूँ 12वीं क्लास का। 12वीं क्लास के जो पेपर हैं बहुत ही हाल ही में शुरू हो सकते हैं, क्योंकि बीमारी के कारण जो आपके पेपर बहुत ही पीछे चल रहे हैं। तो मैं आपको ज़्यादा समय न लेते हुए और जल्दी से जल्दी आपको ये चैप्टर समझा दूँ। तो परिवहन किसे कहते हैं? जब भौतिक या प्राकृतिक, भौतिक में आप देखते हो जैसे कि पहाड़ है, कोई बड़ा सामान है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगा। या प्राकृतिक जैसे चीज़ें होंगी। प्राकृतिक क्या होगी? आपको भौतिक में आगे आपको खुद भी आप भौतिक हो, क्योंकि आपका एक आकार है। भौतिक हो ना, भारी हो, तो ये भौतिक में आता है। वह चीज़ें जो जिसका वजन हो उसे हम भौतिक कहते हैं, ठीक है। और प्राकृतिक, जो प्राकृतिक से प्राप्त सामानों को एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ले जाए। मैंने पहले ही बता दिया आपको, भौतिक और प्राकृतिक, भौतिक और प्राकृतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना परिवहन कहलाता है। या फिर एक स्थान से, नॉर्मल भाषा में आप कह सकते हो, नंबर लेना है भाई तो भाई लिखना पड़ेगा, नहीं तो भाई नहीं लेना है तो मत लिखो, हमें को कोई मतलब नहीं है, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को बस ये रीज़न है कि मेरा भाई भी पढ़ रहा है और मैं अपने दोस्तों को सहयोग कर सकूं, क्योंकि भाई जितना आता है उतना शेयर करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो, इससे आपको सहयोग की भावना समाज में पैदा होती है। और बड़ा भाई होने के कर्तव्य मेरा यही है कि मैं अपने छोटे भाई को बता दूं, क्योंकि बीमारियों में पढ़ाई तो नहीं हो रहा, इसलिए मैं ज़्यादा समय ना लेते। तो मैं बता दिया, परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना परिवहन कहलाता है। तो परिवहन में भी कई प्रकार हैं। तो परिवहन का लिख के आप ऊपर परिवहन लिख दो, उसके 3 लिख दो, 3 प्रकार। पहला स्थल, फिर वायु, फिर तीसरा स्थल हो गया, वायु हो गया, एक हो गया महासागरीय। तो आपको मैं स्थल वाला बताऊंगा। तो स्थल में 3 प्रकार, स्थल में भी प्रकार है, उसके प्रकार में बताऊंगा। तो स्थल में भी 3 प्रकार है, रेल मार्ग, स्थल मार्ग, पाइपलाइन। तो रेल मार्ग उसे कहते हैं जब हम किसी भी वस्तुओं का आदान प्रदान या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेन के माध्यम से ले जाएं, उसे हम रेल मार्ग कहते हैं। और फिर दूसरा आ गया स्थल मार्ग में, जैसे कि सड़क, हम किसी भी भौतिक या प्राकृतिक या फिर किसी भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सड़क माध्यम से ले जाएं, उसे हम सड़क माध्यम या फिर सड़क मार्ग कहते हैं। फिर आ गया पाइपलाइन, वह द्रव पदार्थ, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर दूध हो, उसको पाइपों के द्वारा घर घर पहुंचाना। जैसे का पानी का प्लांट है लगा हुआ, तो घर घर पानी आता है, तो ये पाइपलाइन में ही आते हैं। तो ऐसी गैस भी जो है, आपने देखा होगा पीला बोर्ड कहीं कहीं रोडों पे, तो वो पाइपलाइन ही है जिसमें सीएनजी गैस का परिवहन होता है। एक स्थान पे दूसरे स्थान पर तेलों को भेजा जाना ही पाइपलाइन कहलाता है। तो इनके आप लाभ हानि पढ़ोगे, यही क्वेश्चन आएंगे थ्योरी में, लिख लो। तो रेल मार्ग के लाभ क्या बताओगे आप? तो रेल मार्ग के लाभ यह है, रेल मार्ग पहले बताओगे, रेल मार्ग किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? मार्ग कहते हैं। तो इसमें हम रेल मार्ग पढ़ रहे हैं, तो रेल लगा दोगे आगे, तो रेल के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान सामानों को ले जाना रेल मार्ग कहलाता है। तो रेल मार्ग का पहला लाभ क्या है? पहला लाभ आप सोच के लिखो ना, किताब से याद नहीं होगा भाई साहब, याद कर लेना, याद होने वाला नहीं। मेरे को जो अध्यापकों ने पढ़ाया उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी तरह मुझे पढ़ाया, इसलिए मैं आज किताब के सहारे मैं नहीं रहता, ज़्यादातर मैं अपने दिमाग से ही पढ़ता हूँ, क्योंकि किताब से मैंने कई बार पढ़ के देख लिया, दिमाग से उड़ जाता है। और मैं बताऊँ आपको, तो थोड़ा सोच के पढ़ोगे ना, किताब ज़रूरी है लेकिन आप उसको सोच के पढ़ोगे ना, कि इसमें जो लिखा हुआ चीज़ है, बाहर की चीज़ों को देख के पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। मैंने भी ऐसे किया। तो आप रेल दुनिया में देखे हो, तो इसके लाभ क्या है? भारी से भारी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है बहुत आसानी तरीके से। और क्या होता है? पैसे की खर्च कम आती है, लागत कम आती है और समय की बचत होती है। 3 महीने में इसको आपने बता दिया, चौथा आप खुद लिख सकते हो। और क्या है? बहुत ज़्यादा सामानों को एक स्थान पर ले जा सकता है। और इसके क्या है हानि, बता देता हूँ। इसमें हानि है कि सामानों को घर तक नहीं पहुँचाया जा सकता। रेल थोड़ी ना तुम्हारे घर में घुसेड़ देगा, कोई नहीं घुसेड़ सकता ना भाई साहब। तो रेल के लिए क्या चाहिए? स्टेशन चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो यही हानि है। और क्या है इसमें हानि? अब एक और बताओगे आप। इसमें हानि यह है कि घर घर तक डिलीवरी नहीं कर सकते। छोटी छोटी बातों को जोड़ के लिखोगे ना, जब भी नंबर मिलेंगे, क्योंकि एकदम से तो याद नहीं होगा आपको।
तो एक मैंने हानि बता दिया आपको, और एक हानि बता दिया आपको मैंने। दूसरी हानि इसकी रेल की है, हाँ, कम सामानों को भी ले जाने में उतना ही समय लगेगा, और ज़्यादा सामानों को ले जाने में भी उतना ही तेल लगता है इंजन में, क्योंकि ट्रेन जब चालू होती है ना तो उसमें तेल उतना ही लगता है, चाहे वो बंद रहे चाहे खड़ा रहे उसको, इसीलिए इंजन जो है बंद नहीं होती जल्दी। दूसरा मैंने बता दिया। अब मैं ज़्यादा समय ना लूँगा, इसलिए मैं आगे को भी कवर करना है, मैंने बस समझाना था आपको, सड़क पे लाना था, आप सड़क पे आ गए हो और उसको समझ लो, जल्दी याद हो जाएगा। नहीं तो पेपर में ऐसे ताकोगे याद हो जाएगा, फिर लिख नहीं पाओगे। ऐसे याद रहेगा ना तो वहाँ सोचना नहीं पड़ेगा, तुरंत लिख दोगे, किताब का फट देनी उड़ जाता है दिमाग से। अब आ गया हमारा स्थल मार्ग में, मैंने रेल मार्ग बता दिया आपको। आप दूसरा था आपका पाइपलाइन। तो पाइपलाइन में क्या है लाभ, तो किसी भी द्रव पदार्थ को सुरक्षित ढंग से, सुरक्षित रूप से पाइप के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर सफलतापूर्वक पहुंचाया जा सकता है, पहला लाभ। दूसरा, इसमें समय की बचत होती है, प्रदूषण कम होता है, क्योंकि इससे ये तो पाइप के द्वारा जा रहा है ना तेल, ना कि गाड़ी से। गाड़ी जाता तो पर धुआं उड़ता, तो ये प्रदूषण कम करता है और समय की बचत करता है, ठीक है। और भी आप सोच के लिख सकते हो। और अधिक से अधिक उत्पाद तेल को, रिफाइंड तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जाता है। ये 4 चीज़ें मैंने बता दी इसके लाभ। अब आ गया सड़क मार्ग के लाभ। तो सड़क मार्ग का पहला लाभ तो ये है कि घर घर डिलीवरी की जा सकती है, और सड़क मार्ग के द्वारा हम कहीं भी किसी भी जगह, ये नहीं कि आसमान में पहाड़ पे, ये नहीं, मतलब कहीं भी किसी भी जगह जहाँ पे सड़क का संचार उपलब्ध हो वहाँ पे हम पहुँचाया जा सकता है बहुत आसानी से, ठीक है। और लोगों को घर घर जाके सामान का बंटवारा भी कर सकते हैं, ये सड़क मार्ग के लाभ हैं, ठीक है। और जहाँ तक हमारे सीएनजी का उपयोग है जिस कारण प्रदूषण घटा है, तो ये चीज़ें लिखोगे आप इसमें। हानि बताओगे कि ज़्यादा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकता, तो ये टॉपिक हटा दो। अब इधर हो गया ख़त्म, परिवहन में आ गया। अब आपका ये स्थल मार्ग थे। अब वायु मार्ग में, वायु मार्ग भी एक प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के। तो वायु मार्ग उससे कहते हैं जब हम किसी भी वस्तु को वायुयान, हेलीकॉप्टर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीज़ों, वस्तुओं, व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना ही वायु मार्ग कहलाता है। तो वायु मार्ग के लाभ, वह दुर्गम से दुर्गम स्थानों पर वायु मार्ग पहुंच सकता है। जैसे कि कहीं पे इमरजेंसी आग लगी हो, जंगलों की आग लगी हो, तो वहाँ पे गाड़ी जाएगा तो गाड़ी तो खुद ही जल जाएगा, तो इसलिए हेलीकॉप्टर के द्वारा पानी भर के ऊपर से डाला जाता है फुहारे के, तो जिस कारण आग बुझ जाती है जंगलों की, हैं। अब जैसे बिल्डिंग में आग लगी, नीचे ही फ्लोर में बहुत तेज आग है, ऊपर तो कोई पहुंच नहीं सकता गाड़ी वाला, या फिर आप भी नहीं पहुंच सकते। तो वायु मार्ग का पहला लाभ है दुर्गम स्थानों पर अति शीघ्र पहुंच जाना, ठीक है। अब आप लिख लोगे। अब आ गया आपका वायु मार्ग हो गया समाप्त। वायु मार्ग में ना आप ये भी लिख सकते हैं, रॉकेट के द्वारा जो चंद्रमा पे जा रहे हैं, इससे शीघ्र हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर आसानी से पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये किताब में नहीं लिखा है, मैं बताया हूँ अपनी तरफ से। अब आगे आपका हो गया महासागरीय। महासागरीय में भी 2 प्रकार है, आंतरिक कौन सा, पनडुब्बी, और जलीय, आंतरिक जलीय और ऊपरी जलीय। ऊपरी जलीय में शिप चलते हैं आपके, उसमें भी क्या होता है, प्रदूषण कम होता है, और भारी से भारी सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर ले जा सकता है। इसके लाभ बताओगे, हानि बताओगे। तो इसमें लाभ तो ट्रेन से भी अच्छे हैं, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, उतना ही जितना ट्रेन में ले जाता है, ठीक है। आप एक बार वीडियो देख लेना जहाज़ों की, कैसे माल आता है बाहर के देशों से, उस पर आप देखो कितने सारे कंटेनर लदे रहते हैं। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया परिवहन का, इसी में है। और अगर ये चैप्टर अगर विदेश का होगा ना, मान लो इसमें अगर चैप्टर में आपका फॉरेन कंट्री के बारे में पूछा होगा, तो इसमें पार साइबेरियन पढ़ोगे, रेल मार्ग, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, पार साइबेरियन हो गया, फिर आपका पनामा नदी हो गया, स्वेज नदी हो गया, ये सब के बारे में पढ़ोगे। तो पार साइबेरियन के बता दूं, ये बहुत सारी बर्फीली रास्तों से होते हुए आती है,
एक तो इसका ये विशेषता बताओगे, इसका किलोमीटर बताना है बस, और इनके जो जहाँ जहाँ से ये प्लेटफॉर्म से गुजरती है ना उनके नाम याद रखने होंगे, और कुछ नहीं आएगा इसमें। और फिर आ गया इसका अटलांटिका रेल मार्ग इसमें आएगा। फिर इसमें आएगा पनावा नहर, सुएज नहर। तो सुएज नहर जो है वो मिस्र देश में है, जहाँ पर वेस्ट इंडीज़ कहते हो अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, उसी के कोने पे है, जस्ट ईरान या यूनान के पास है, इतना मुझे नहीं पता है, काफ़ी दिन हो गए पढ़े हुए, लेकिन ये पता नहीं आपके टॉपिक में है कि नहीं। अगर आपको इसके बारे में भी पूछना होगा तो मैं एक दिन किताब पढ़ाऊँगा इसके ऊपर, लेकिन मोटा मोटी मेरा थीम यही था कि आपको ये चीज़ें मैं बता दूँ, आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाए, क्योंकि आसान लगेगा जब भी तो आप पढ़ोगे, नहीं तो याद ही नहीं होगा आपको। तो आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। धन्यवाद।